फाइनाइट ऑटोमाटा की टाइप्स। इसके दो टाइप्स होता है, मैंने पहले ही बताया था, डीएफए और एनएफए। यहाँ पे हम डीएफए पढ़ेंगे, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा। तो ये डिफिनीशन ऑफ डीएफए देखें तो ये बताता है, इट इज ए फाइनाइट स्टेट मशीन दैट एक्सेप्ट और रिजेक्ट स्ट्रिंग। हमने पहले स्ट्रिंग पढ़ा था, जैसे ए बी बी, ये इस टाइप का स्ट्रिंग हुआ, फिर बी बी ए बी 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 ए, इस टाइप का स्ट्रिंग पढ़े थे। तो ये जो मशीन है, इससे करेक्टर्स बाय पार्सिंग देम थ्रू, ये जो करेक्टर है ना, ये जो स्ट्रिंग है, इससे हम पास करेंगे और ये बताएगा ये एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। इसका जो डिफिनेशन क्लियर नहीं हुआ होगा तो और अच्छे से होगा जब इसका हम प्रॉब्लम करेंगे। तो पहले इसका टाइप 5 टपल्स होता है डीएफए, एनएफए में भी 5 होता है, और डीएफए में सिर्फ ये ट्रांजिशन फंक्शन दोनों के लिए डिफरेंट होता है। ट्रांजिशन फंक्शन दोनों के लिए डिफरेंट होता है। इसमें भी 5 है, क्यू सेट ऑफ ऑल स्टेट, इनपुट सिंबल, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट और ट्रांजिशन फंक्शन। ये ट्रांजिशन फंक्शन होता है सेट ऑफ ऑल स्टेट इनटू इनपुट सिंबल टेंड्स टू सेट ऑफ ऑल स्टेट। ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जब भी आपको बोलेगा डिफिनेशन ऑफ डीएफए, तो डिफिनेशन ऑफ डीएफए आप तो समझ जाइएगा जब प्रॉब्लम कीजिएगा। तो ये 5 टपल्स आपको याद होना चाहिए और ये ट्रांजिशन फंक्शन याद होना चाहिए। अब हम पहले प्रॉपर्टी बात करते हैं, इंपॉर्टेंस। ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर कंस्ट्रक्टिंग डीएफए, अगर आपको कंस्ट्रक्ट करना है डीएफए तो आपको ये जो पॉइंट लिखा होती है आपको माइंड में होना चाहिए। पहला, एवरी स्टेट विथ इनपुट विल हैव ट्रांजिशन टू सिंगल स्टेट। दैट मीन्स कि जैसे आपके पास एक क्यू नॉट है, सपोज दैट एक, और एक क्यू वन है। तो ये पहला जो स्टेटमेंट इसका कहने का मतलब है कि एवरी स्टेट, ये क्या है, क्यू नॉट एक स्टेट है, एक क्यू नॉट स्टेट है और क्यू वन स्टेट है, क्यू नॉट और क्यू वन विल हैव ट्रांजिशन टू सिंगल स्टेट। दैट मीन्स यहां से हमने मूव किया क्यू नॉट से क्यू वन पे, तो हमने एक इनपुट सिंबल दिया हुआ, क्या, यहाँ पे 0 और 1। इनपुट सिंबल क्या है, 0 और 1, मतलब ये दोनों की हेल्प से आपको जाना है। तो हमने क्यू नॉट से हम क्यू वन पे गए, 0 के हेल्प से गए। तो क्यू नॉट का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम मूव करें, ये 0 से भी मूव करना है और 1 से ही, और वो भी डिफरेंट पे। तो हमने यहाँ पे क्यू नोट से तो मूव कर गए, अब हमको क्यू वन से भी कहीं ना कहीं मूव करना होगा। या आप क्यू वन पे कीजिए, क्यू नोट से तो क्यू वन पे गए, आप कहीं और इससे मान लीजिए यहाँ पे क्यू टू है, यहाँ पे हम 1 से मूव करेंगे, यहाँ पे 1 से मूव करेंगे, मतलब 0 से भी मूव करेंगे और 1 से भी मूव करेंगे। क्या बोले, फिर से क्वेश्चन रिपीट, 0 से भी मूव करेंगे और 1 से भी मूव करेंगे। जितना भी इनपुट सिंबल होगा ना, हर स्टेट के लिए, हर स्टेट के लिए उस इनपुट सिंबल से हमको ट्रांजिशन करना है, मतलब जाना है। जैसे हम यहाँ पे, आप एक और एग्जांपल देख लीजिए तब क्लियर। मैंने इनपुट सिंबल लिया ए और बी, इनपुट सिंबल कुछ भी ले सकते हैं, मतलब वो एग्जाम क्वेश्चन में दिया रहेगा। और हमने ट्रांजिशन फंक्शन बनाया, मतलब एक स्टेट बना लिया क्यू नॉट और क्यू वन, और यहाँ पे क्यू टू सपोज दैट। तो हमको क्यू वन से जाना है, क्यू वन से जाना है, तो हम क्यू वन से मान लीजिए क्यू नॉट पे गए, ए के मत हेल्प से गए, तो अब हमको बी से भी जाना होगा। आप कहीं भी जाइए लेकिन जाना होगा, ये डीएफए का प्रॉपर्टी है। तो हमने बी से यहाँ पे चले गए। अब हाँ, ये ए और बी की हेल्प से चले गए। अब ये नहीं कि अब यहाँ पे एक दूसरा स्टेट है और यहाँ पे भी हम चले गए ए से, ये भी नहीं होगा, क्योंकि आप एक बार जब ए से ट्रांजिशन कर गए, चले गए, तो अब दोबारा नहीं जा सकते। एक बार आप बी से चले गए तो दोबारा नहीं जा सकते, और एक बार ए से और एक बार बी से आपको कहीं ना कहीं जाना ही होगा। जो हमने बोला इसको आप रिपीट करके देखिए, वीडियो पॉज कर बैक करके फिर से देखिए। हाँ, एक और बात, जब हम Q1 से कर लिए तो Q2 के लिए भी सेम है, Q2 से भी आपको जाना ही होगा। मान लीजिए Q2 से हम चले गए, Q1 पे चले गए ए के हेल्प से, तो आपको बी के हेल्प से भी जाना ही होगा। या Q1 पे जाइए या Q0 पे जाइए, आप वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको समझना होगा। इसका कहने का मतलब ये है, अभी और अच्छे से क्लियर होगा जब हम एग्जाम्पल करेंगे। तो इम्पीडेंट ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल, दैट मीन्स कहने का मतलब कि आप Q0 से Q1 पे गए और विदाउट इनपुट सिंबल्स, यहाँ पे ना कुछ इनपुट सिंबल नहीं, मतलब यहाँ पे हम इनपुट सिंबल जो लिए थे 0 और 1, विदाउट इसके हेल्प से Q0 से Q1 पे विदाउट हेल्प से चले गए।
कुछ इनपुट सिंबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है डीएफए में। फिर इफ है, इट हैज डेट स्टेट इफ रिक्वायर्ड। डेट स्टेट डेट मीन्स हमने जो ये यहाँ पे ये बात किया था कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन होगा जिसका टर्म्स एंड कंडीशन दिया रहेगा, यहाँ पे क्यू नॉट है, क्यू वन है और यहाँ पे क्यू टू है। तो एक ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन दिया रहेगा जिसके हेल्प से आप मान लीजिए क्यू नॉट से क्यू वन से क्यू नॉट पे गए ए के हेल्प से और बी के हेल्प से चले गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्यू नॉट से हम चले आए यहाँ ए पे चले गए, ए के हेल्प से बी क्यू टू पे चले आए और Q2 पे ए और बी से खुद पे चला गया, ये तो ठीक है, ए और बी से खुद से पे चला गया। लेकिन देखिए Q1 का भी पूरा कंडीशन सेटिस्फाइड है, ए से और बी से भी चला गया, कहीं ना कहीं वो गया, Q2 भी गया ए और बी से। जितना भी इनपुट सिंबल आएगा सबसे जाना रहेगा। इनपुट सिंबल पहले लिख लीजिए, ए और बी, ए और बी इनपुट सिंबल जितना भी रहेगा उस सब पे जाना है उसको। तो Q2 भी चला गया, Q1 भी गया क्यू नोट पे, और क्यू नोट पे देखिए तो क्यू नोट सिर्फ ए से गया, बी से कहीं नहीं गया, बी की हेल्प से वो कहीं नहीं गया। तो एक डेड स्टेट खुद से आपको बताना है, क्यू डी, इसको डेड स्टेट बोलते हैं, अच्छे से लिख लेते हैं, क्यू डी डेड स्टेट। और इस डेड स्टेट पे आपको आ जाना है, इस डेड स्टेट पे आपको बी के हेल्प से ए के हेल्प से तो चले गए थे, बी के हेल्प से। और इस डेड स्टेट को कुछ नहीं करना है, इसे आपको फॉर्मेलिटी के लिए आपको यहाँ पे ए और बी बना देना है। जितना भी इनपुट सिंबल रहेगा ए पे वो सिर्फ खुद पे खुद मूव करेगा। ये तीन मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में होना चाहिए। अगर ये अभी क्लियर ना भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम एग्जाम्पल करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल करते हैं, क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट डीएफए विच एक्सेप्ट ऑल द स्ट्रिंग्स ओवर एन अल्फाबेट 0 और 1। मतलब अल्फाबेट कौन सा दिया, अल्फाबेट आपको दिया रहेगा, अल्फाबेट आपको दे दिया है कि अल्फाबेट है 0 और 1, और वो स्टार्ट कितना से होना चाहिए, स्टार्ट विथ 0। उसका कंडीशन दे दिया कि वो जब भी स्टार्ट हो तो 0 से। तो पहले इसमें इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट तो होगा, तो हमने एक इनिशियल स्टेट बना लिया क्यू नोट, और एक क्यू वन बना लिया, एक फाइनल स्टेट। अब क्या कह रहा है कि स्टार्ट हमेशा होना चाहिए 0 से। तो हमने इसको, हाँ हाँ, इसका डीएफए का चलने का भी तरीका बताएंगे। हमने एक बना लिया यहाँ पे, ट्रांजिशन बना लिया और यहाँ से 0 से स्टार्ट हो गया, ठीक। और इसमें पहले इसका आपने जो स्ट्रिंग बोला ना, कंस्ट्रक्ट डीएफए विच एक्सेप्ट ऑल द अल्फाबेट और अल्फाबेट 0 1 स्टार्ट विथ 0, मतलब स्ट्रिंग जितना ही बनेगा वो एक्सेप्ट होना चाहिए। तो पहले हम स्ट्रिंग कौन कौन से इससे बनेगा, तो 0 से स्टार्ट होना चाहिए। तो एक 0 बन गया, 0 1 बन गया, 0 0 1 बन गया, 1 1 नहीं नहीं, 1 से स्टार्ट होना, 0 से स्टार्ट होना, 0 1 1 ये चलेगा, 0 1 0 1 0 1 ये चलेगा, मतलब स्टार्ट 0 से होना चाहिए। ये आपका लैंग्वेज बना, किसके हेल्प से, और भी बहुत बन सकता है, मैंने दो चार एग्जांपल लिखा, इस अल्फाबेट के हेल्प से हमने लैंग्वेज लिखा। ये लैंग्वेज ये मशीन जो बना रहे एक्सेप्ट करना चाहिए। तो मेरे बात पे फोकस कीजिएगा, ये पहले हमने लैंग्वेज लिख लिया, इससे आसानी होता है ये मशीन कंस्ट्रक्ट करने में। सबसे पहले देखिए क्यू नोट से क्यू वन पे गए, ये आपको इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट बना लेना है, क्यू नोट और क्यू वन, ठीक। अब हमने ये कहा स्टार्ट भी 0, तो स्टार्ट हमने इसको 0 से किया और फाइनल 0 पे चला गया। अब ये तो मेरा कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। अब हमने Q1 पे क्या किया, ट्रांजिशन फंक्शन लिया जिसको 0 से भी मूव कर दिया और 1 से भी मूव कर दिया। तो मान लीजिए ये तो हो गया कि अब हम पहले जिसको जो ये था पॉइंट, वो पॉइंट देखते हैं कि ये मशीन मेरा सेटिस्फाइड किया कि नहीं। हमने एक मशीन अपना हिसाब से बना ली, अब चेक करेंगे। जब तक ये मेरा कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करेगा तब तक इसको मॉडिफिकेशन करते रहेंगे। एवरी स्टेट विथ इनपुट विल हैव ट्रांजिशन टू सिंगल स्टेट, ये होना चाहिए। देखिए हमने Q1 से तुम चलेगा 0 1 से, 0 1 से चलेगा। क्यू नोट को देख लीजिए, क्यू नोट से क्या किया, सिर्फ 0 पे गए, सिर्फ 0 से गए, 1 से कहीं नहीं गए। तो एक हमने डेड स्टेट बना लिया क्यू डी। अब यहाँ पे हम बनाते हैं, अब क्यू डी पे क्यू चले गए। आप पूछिए कि यहाँ पे 1 से, यहाँ पे भी 1 लिख देते तो मेरा चला जाता, डेड स्टेट क्यों बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। तो आप अगर यहाँ 1 से स्टार्ट करते, यहाँ 1 लिख देते तो क्या हुआ, क्यूनर से स्टार्ट किए और 1 पे चले गए, किसकी हेल्प से, 1 से। तो स्टार्ट हमको किससे हो गया, 1 से स्टार्ट हो गया। तो ये हमको कंडीशन में कह रहा है कि स्टार्ट 0 से होना चाहिए, इसलिए हमने 1 यहाँ पे नहीं लिखा।
क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे सिर्फ जीरो क्यों लिखे, हमने तो जीरो लिख दिया। तो क्यू नॉट का देख लो, जीरो भी हो गया और वन भी हो गया। क्यू वन का भी देख लो, जीरो भी हो गया और वन भी हो गया। अब देखिए जो एक्सेप्ट करता है कि नहीं, तो जीरो तो एक्सेप्ट करता है, जीरो वन एक्सेप्ट करेगा क्या, देख लीजिए। जीरो वन एक्सेप्ट कराकर, तो पहले स्टार्ट किए जीरो, यहाँ से स्टार्ट किए क्यू नॉट से, और वन पे चले गए तो एक हो गया जीरो। और फिर वहां पे जाने के बाद हमने क्या ले लिया, एक वन ले लिया, यहाँ पे जीरो वन हो गया। फिर हमने जीरो से स्टार्ट किया, मतलब अब हम क्या करते हैं, जीरो जीरो वन, ये वाला हम सेटिस्फाई कराते हैं इस मशीन से। तो पहले हमने जीरो से स्टार्ट किया, यहाँ क्यू वन से स्टार्ट किया और क्यू वन में पहुंच गए, क्यू नॉट से स्टार्ट किया और क्यू वन में पहुंच गए, तो हमने क्या जीरो के हेल्प से गए। फिर क्यू वन पे गए तो हमने क्या किया, एक जीरो ले लिया और एक वन ले लिया। ये इसका मतलब होता है, ये जो सर्किल दिया हुआ ना, ये क्यू वन पे आपको ये दिया हुआ क्यू वन, और यहाँ पे जीरो और वन, डेट मीन्स आप अपने हिसाब से जितना रिक्वायरमेंट जीरो का हो उतना यहाँ पे ले सकते हैं, जितना रिक्वायरमेंट वन का हो उतना रिक्वायरमेंट आप ले सकते हैं स्ट्रिंग को सेटिस्फाइड कराने के लिए। और यहाँ पे जो स्टेट दिया हो इसका मतलब सिंगल, ये जो स्टेट दिया इसका मतलब सिंगल ले सकते हैं, सिंगल जीरो, मतलब जो दिया है वही लेंगे। यहाँ पे जो ये दिया हो इसका मतलब आप अपने अकॉर्डिंग जितना रिक्वायरमेंट है जीरो और वन का, इनपुट सिंबल को उतने ले सकते हैं। ठीक है, अब ये वाला देखिए, इसको सेटिस्फाइड कराते हैं। तो पहले मैंने स्टार्ट किया था जीरो से, तो जीरो पे ही आ गया है, ये वाला जीरो से यहाँ पे क्यू नोट से क्यू वन में पहुंच गया। फिर क्यू वन पे गए तो हमको दो वन का रिक्वायरमेंट है, तो हमने दो वन यहाँ से ये वाला ले लिया, दैट्स इट। अब एक और ये वाला सेटिस्फाइड कराते हैं, ये क्या है, ये सेटिस्फाइड करिए, मतलब आपका ये मशीन सही है। पहले क्या, जीरो, स्टार्ट जीरो से होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे जीरो से स्टार्ट कर दिया। क्यू नॉट से हम क्यू वन पे पहुंच चुके हैं। हाँ, फाइनल भी आपको फाइनल स्टेट पे होना चाहिए, नहीं कि क्यू नॉट से गया क्यू नॉट पे फाइनल कर दिए। जो फाइनल स्टेट रहेगा वहां तक आपको पहुंचना होगा फाइनली। तो जीरो पे गए, फिर हमको वन चाहिए, एक क्या चाहिए, वन, तो हमने एक यहाँ से वन ले लिए। फिर क्या चाहिए, जीरो, तो फिर यहाँ से एक हमने जीरो ले लिया। फिर एक क्या चाहिए, वन चाहिए, तो फिर हमने एक वन ले लिया यहाँ से। फिर हमको क्या चाहिए, एक जीरो चाहिए, तो फिर हमने एक यहाँ से क्या ले लिया, जीरो ले लिया। फिर एक क्या चाहिए, वन चाहिए यहाँ से, तो फिर हम एक यहाँ से वन ले लिया। डेट मीन्स हमारा ये भी स्ट्रिंग सेटिस्फाइड मेरा कर गया। डेट मीन्स ये मशीन सही है। अभी एम्प्टी ट्रांजिशन नॉट पॉसिबल, कहीं एम्प्टी ट्रांजिशन तो नहीं है। डेड स्टेट रिक्वायर्ड था, हमने डेड स्टेट भी बना दिया। और यहाँ डेड स्टेट पे कम्युनिटी के लिए यहाँ पे आपको जीरो और वन करना है, डेट सेट। ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो एक और हम करते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा। ये एग्जाम्पल, तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया। अब बहुत सारा क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जो आपके सारे कॉन्सेप्ट, सारे डाउट क्लियर कर देंगे। पहले इस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा वो देख लेते हैं। डीएफए क्या होता है, इसका ट्रांजिशन फंक्शन, और ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट आपको ध्यान में होना चाहिए, तीन पॉइंट, और एक एग्जाम्पल किया। अभी हम बहुत एग्जाम्पल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और ये डिफिनेशन आप क्लियर हो गया होगा, इट इज ए फाइनाइट स्टेट मशीन दैट एक्सेप्ट और रिजेक्ट strings of character by parsing them through a sequence that is uniquely determined by a each string। मतलब हर एक स्ट्रिंग को आप पास कर करके देखिएगा कि वो सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं स्ट्रिंग। पांच टपल्स हमने देख लिया, ट्रांजिशन फंक्शन ये ये ट्रांजिशन फंक्शन दो तीन बार अपने कॉपी पर प्रैक्टिस कीजिए, आपको याद हो जाएगा। उसके बाद ये एग्जाम्पल, ये पॉइंट, देन ये क्वेश्चन। तो चलते मिलिए, मिलते हैं नेक्स्ट